गौतम बुद्ध द्वारा बताए गए कुछ नियम जिससे मानसिक शांति कैसे प्राप्त कर सकते हैं और मनुष्य शांति कैसे प्राप्त कर सकता है, इन नियमों के बारे में जानते हैं। बहुत समय पहले मगध राज्य में एक युवा राजकुमार अरुण रहता था। वह बुद्धिमान, पराक्रमी और उदार था, लेकिन एक समस्या थी। वह मानसिक शांति से वंचित था। भले ही उसके पास राजमहल, धन, वैभव और सेवकों की कोई कमी न थी, फिर भी उसका मन हमेशा चिंता, क्रोध और असंतोष से घिरा रहता था। वह न तो अच्छी नींद ले पाता था और न ही किसी चीज में खुशी महसूस करता था। एक दिन उसने सुना कि पास के जंगल में महात्मा गौतम बुद्ध का आगमन हुआ है। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ रुके हुए थे और अपने उपदेशों से लोगों का मार्गदर्शन कर रहे थे। अरुण को लगा कि शायद बुद्ध के पास उसके प्रश्नों का उत्तर हो। अतः उसने अपने कुछ सैनिकों और सेवकों के साथ बुद्ध के पास जाने का निश्चय किया। बुद्ध से प्रथम भेंट। अरुण अपने राजसी वस्त्रों में घोड़ों और सेवकों के साथ बुद्ध के पास पहुंचा, लेकिन जब उसने बुद्ध को देखा तो वह चकित रह गया। बुद्ध के चेहरे पर गहरी शांति और आंतरिक संतोष झलक रहा था। उनके पास न तो कोई आभूषण था और न ही कोई ऐश्वर्य, फिर भी वे अत्यंत प्रसन्न और शांत दिखाई दे रहे थे। अरुण ने विनम्रता से प्रणाम किया और पूछा, भगवान, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मेरा मन अशांत है। कृपया मुझे मानसिक शांति प्राप्त करने का उपाय बताइए। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, राजकुमार, मानसिक शांति किसी बाहरी वस्तु से नहीं मिलती, बल्कि यह तुम्हारे भीतर ही है। लेकिन इसे पाने के लिए तुम्हें कुछ नियमों का पालन करना होगा। पहला नियम, वर्तमान में जियो। बुद्ध ने पास में पड़ी एक टूटी हुई शाखा उठाई और बोले, राजकुमार, यह शाखा अब मृत हो चुकी है। क्या तुम इसे हरा भरा बना सकते हो? अरुण ने उत्तर दिया, नहीं भगवान, यह असंभव है। इसी प्रकार जो बीत चुका है उसे बदलना असंभव है। जो भविष्य में होगा वह अभी अज्ञात है। तुम अपने मन को अतीत की चिंताओं और भविष्य की आशंकाओं में मत उलझाओ। वर्तमान में जियो, यही पहला नियम है। अरुण ने सिर झुका लिया। वह समझ गया कि उसकी अधिकतर चिंताएं या तो बीते हुए समय से जुड़ी हैं या फिर भविष्य की कल्पनाओं से। दूसरा नियम, इच्छा और आसक्ति से मुक्त हो। बुद्ध ने फिर कहा, राजकुमार, तुम्हारा मन अशांत क्यों है? क्योंकि तुम हर चीज को अपने अनुसार चाहते हो। तुम भोग विलास, सम्मान, प्रेम और सुरक्षा की इच्छा रखते हो। जब ये चीजें तुम्हारी इच्छानुसार नहीं होती तो तुम्हें दुख होता है। बुद्ध ने पास के एक तालाब की ओर इशारा किया। यदि तुम इस जल को मुट्ठी में बंद करने की कोशिश करो तो यह तुम्हारी मुट्ठी से बाहर निकल जाएगा, लेकिन यदि तुम इसे स्वाभाविक रूप से बहने दो तो यह तुम्हारे पास रहेगा। जीवन की हर वस्तु और हर संबंध को इसी तरह देखो। स्वाभाविक रूप से स्वीकार करो, बिना किसी आसक्ति के। अरुण ने महसूस किया कि उसका मन वस्तुओं और संबंधों में अत्यधिक आसक्त था, जिसके कारण उसे चिंता होती थी। तीसरा नियम, क्रोध और घृणा को त्यागो। अरुण ने बुद्ध से कहा, भगवान, कभी कभी मैं बहुत क्रोधित हो जाता हूं, खासकर जब कोई मेरा अपमान करता है। इस क्रोध से मैं स्वयं को ही कष्ट पहुंचाता हूं। बुद्ध ने एक छोटा दीपक उठाया और उसमें तेल डाला। राजकुमार, यदि तुम इस दीपक के ऊपर एक और दीपक रख दो तो क्या यह प्रकाश बढ़ेगा या कम हो जाएगा? यह कम हो जाएगा, भगवान। इसी प्रकार जब तुम अपने हृदय में क्रोध और घृणा रखते हो तो तुम्हारी आंतरिक शांति घट जाती है। क्रोध को जलाने के बजाय क्षमा और दया को अपनाओ। यही तीसरा नियम है। अरुण को महसूस हुआ कि क्रोध और घृणा वास्तव में उसके अपने ही मन को जलाते थे। चौथा नियम, संतोष और कृतज्ञता अपनाओ। बुद्ध ने पास के एक वृक्ष की ओर इशारा किया और बोले, यह वृक्ष वर्षा, सूर्य और हवा से जो भी प्राप्त करता है उसी में संतुष्ट रहता है। क्या यह वृक्ष शिकायत करता है? नहीं भगवान। इसी प्रकार यदि तुम संतोष और कृतज्ञता को अपनाओ तो तुम्हारा मन स्वतः ही शांत हो जाएगा। हर दिन अपने पास जो कुछ भी है उसके लिए आभार प्रकट करो। यही चौथा नियम है। अरुण ने सोचा कि वह हमेशा अधिक पाने की इच्छा करता रहा था, लेकिन जो कुछ उसके पास था उसकी कद्र नहीं की थी। पांचवां नियम, ध्यान और आत्म जागरूकता का अभ्यास करो। बुद्ध ने अंत में कहा, राजकुमार, यदि तुम्हारा मन एक अशांत नदी की तरह है तो उसमें कुछ भी स्पष्ट दिखाई नहीं देगा, लेकिन यदि तुम इस नदी को शांत होने दो तो उसका जल स्वच्छ हो जाएगा। ध्यान, मेडिटेशन
के माध्यम से मन को शांत करो, तभी तुम्हें सच्ची शांति मिलेगी। यही पांचवा नियम है। अरुण ने विनम्रतापूर्वक सिर झुकाया और बुद्ध से ध्यान की विधि सीखी। परिवर्तन और आत्मज्ञान। कुछ महीनों के ध्यान और अभ्यास के बाद अरुण पूरी तरह बदल चुका था। वह अब पहले की तरह तनावग्रस्त नहीं रहता था। उसे समझ आ गया था कि शांति बाहरी वस्तुओं से नहीं, बल्कि आंतरिक संतुलन से मिलती है। उसने बुद्ध द्वारा बताए गए 5 नियमों को अपने जीवन में अपना लिया। 1. वर्तमान में जीना 2. इच्छा और आसक्ति से मुक्त होना 3. क्रोध और घृणा का त्याग करना 4. संतोष और कृतज्ञता अपनाना 5. ध्यान और आत्म जागरूकता का अभ्यास करना। अब जब भी कोई कठिनाई आती, वह बुद्ध के इन उपदेशों को याद करता और सहजता से समस्याओं का सामना करता। कुछ वर्षों बाद जब वह राजा बना, तो उसने अपने प्रजा को भी यही शिक्षाएं दी, जिससे उसका राज्य समृद्ध और शांतिपूर्ण बन गया। कहानी का निष्कर्ष। इस प्रकार महात्मा बुद्ध के इन नियमों ने न केवल राजकुमार अरुण के जीवन को बदला, बल्कि यह सिद्ध कर दिया कि मानसिक तनाव से मुक्ति के लिए आंतरिक परिवर्तन आवश्यक है। जो कोई भी इन नियमों का पालन करेगा, वह निश्चित रूप से शांति और आनंद प्राप्त करेगा। ऐसी और भी मोटिवेशनल स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करें।